कोविड-19 को लेकर देश प्रदेश तथा जिले में जहां स्वास्थ्य महकमा काफी अलर्ट है, लेकिन 60 गांव के मरीजों का इलाज तथा 125 गांव की गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी करने वाला देपालपुर का यह सरकारी अस्पताल खुद बेहाल है। इस अस्पताल में 30 से 40 किलोमीटर दूर तक की गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य एवं सोनोग्राफी जाँच के लिए पहुँचती हैं। मंगलवार शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं की तथा गुरुवार शुक्रवार शनिवार गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के लिए दिन मुकर्रर कर रखे हैं, लेकिन यहां की सरकारी अस्पताल की खून, पेशाब तथा एड्स की जांच करने वाली लैब विगत 3 दिनों से बंद है। यहां गर्भवती महिलाएं जांचों के लिए काफी परेशान हो रही हैं। महिला 3 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रही हैं, लेकिन यहां कोई बताने को तैयार नहीं। वहीं बुखार से पीड़ित महिला भी खून पेशाब की जांच के लिए 2 दिनों से सरकारी अस्पताल के चक्कर काट रही है, लेकिन यहां किसी भी डॉक्टर के कानों पर जू नहीं गई है। वहीं नगर में 1000 से लेकर 1500 रुपए तक के नाम पर वसूले जा रहे हैं। वहीं इसी सरकारी अस्पताल में महिलाओं की डिलीवरी कराई जाती है, लेकिन यहां पर जच्चा बच्चा के रहने वाला वार्ड तथा यहां पर बने शौचालय गंदगी से भरे हैं। पीने का पानी हो या हाथ धोने के लिए यहाँ तक कि शौचालयों में भी कई महीनों से पानी नहीं है। मजबूरन यहाँ पर आने वाली महिलाएं इस वजह से उनके परिजन अस्पताल परिसर के पीछे ही गंदगी करने को मजबूर हैं। तो यहाँ डॉक्टर ने देखा क्या? देखा मतलब खून पेशाब की जांच का बोला। तो अभी खून पेशाब की जांच के लिए नहीं है, तो आप क्या करोगे? कल भी आए थे तो बोले कि बीपी चेक करा थे, इलाज करें, फिर सोनोग्राफी कल भी आया था, सोनोग्राफी लिए और आज भी आए। तो ये बुखार चढ़ा, कल भी चढ़ा था, फिर आज भी आए, कल उतर गए बोली थी यहाँ से और आज वापस चढ़ गए। क्या करोगे? गरीब हम तो जांच तो करवा सकते बाहर जाओ, इसलिए यहाँ पे आए। तो आप कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 2-3 दिन से हो रहे हैं। आपका नाम? जांच कराने के लिए आए। तो आज 2 दिन हो गए आते आते, कोई जांच नहीं हो रही। कल बस सोनोग्राफी हुई थी, उसके बाद में जांच नहीं हो रही। वापस उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, पर्चा बना चिट्ठी बना के दे दी, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। पूछ रहे हैं भैया कितना टाइम लगेगा डॉक्टर ने के आने में, तो वही बताएंगे। अस्पताल समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री चिंटू वर्मा अस्पताल पहुंचे तो वह भी अचरज में पड़ गए, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की लंबी भीड़ लगी थी। गर्भवती महिलाएं फर्श पर बैठकर 6 से 8 घंटे का इंतजार करती हुई पाई गयी। वहीं यहाँ पर पीने का पानी नहीं था और यहाँ के शौचालय गंदगी से पटे थे। यहाँ तक कि यहाँ पर आंखों के डॉक्टर, सोनोग्राफी मशीन का ऑपरेटर भी नहीं था। देखा जाए तो यहाँ का सरकारी अस्पताल भगवान के भरोसे ही चल रहा है। सोनोग्राफी का जो विषय था, सोनोग्राफी अब होने लगी है। सोनोग्राफियाँ कल कुछ छूट गई थी, कुछ शिकायत आई थी, तो इसीलिए आज सुबह 10:30 बजे यहाँ आकर देखा कि डॉक्टर बहुत से अनुपस्थित पाए गए। तो हमने एसडीएम साहब से अनुरोध किया कि आप निरीक्षण करें। एसडीएम साहब ने भी निरीक्षण किया। बीओ मैडम यहाँ पर उपस्थित, बीओ मैडम सहित बहुत से डॉक्टर यहाँ पर अब्सेंट हैं। और गर्भवती महिलाओं की जांच, खून पेशाब की जांच जो 3-3, 4-4 हज़ार की जांचें प्राइवेट लेबोरेटरी वाले करते हैं, वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है। और एक्सरे, टीवी की जांच, ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो हमारा प्रयास है कि सभी से चर्चा करके 1 सप्ताह के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का हम प्रयास करेंगे। कोई जब बड़ी बीमारी होती है तो उसको सुधरने में टाइम लगता है, और देपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कई वर्षों से बीमार है, पीड़ित है, तो इसलिए इसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। और मैं समझता हूं कि इसका पूर्णतः ठीक उस दिन होगा जिस दिन देपालपुर का सामुदायिक हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल हो जाएगा। हमारे पूर्व विधायक मनोज पटेल जी, सांसद शंकर ललवानी जी, संभागीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान से भी हमने मांग की है कि देपालपुर में सिविल हॉस्पिटल बनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि जल्दी अच्छे इसके परिणाम आएंगे। अस्पताल में महिलाओं की लगी लंबी लाइन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का न पालन करते हुए तथा सोनोग्राफी के लिए पीछे वाले को लेकर देपालपुर एग्जाम को सूचना दी। इससे वे मौके पर पहुंचे और यहाँ की हालत को देखकर वह भी विचलित हुए। उन्होंने तुरंत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को फोन पर जमकर डांट लगाई। वहीं बीएमओ बहाना बनाने लगे, लेकिन एसडीएम ने यहाँ का पंचनामा बनाकर उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजने की बात कही। सोनोग्राफी कर रहे हैं और एक आयुष के डॉक्टर मौजूद मिले हैं, अन्य जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं हैं।
मैंने अभी बीएमओ से बात की है, उन्होंने ये बताया है कि वो स्वयं बेटवा जा रही हैं और 3 अन्य जो डॉक्टर हैं पैनल में पीएम करने के लिए गौतमपुरा गए हैं। मैं इसको तहकीकात करूंगा और डॉक्टर्स यदि समय पर नहीं आ रहे हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई भी निश्चित रूप से प्रस्तुत। लैब के जो टेक्नीशियन हैं वो ट्रेनिंग के लिए गए हैं और यहाँ पे इस प्रकार की सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई है और ये लैब्स है जिसके लिए अभी मैंने बीएमओ को बताया है कि इस तरीके की त्रुटि भविष्य में नहीं होनी चाहिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का दायित्व हम सभी का है। अभी हमने कुछ महिलाओं से भी अनुरोध किया है कि वो डिस्टेंस बनाएं और हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि और ये भी हैं, उन्होंने भी उनसे अनुरोध किया है। तो सभी का ये दायित्व है कि वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो अस्पताल के स्टाफ हैं उनको गाइड करना होगा और लोग स्वयं अगर डिस्टेंसिंग करते हैं तो ये आदर्श स्थिति होगी और ऐसा करना ही होगा। इस बारे में लोगों को अवेयर और जागरूक होने की भी जरूरत है। कि ऐसी कोई शिकायत मुझे मिलती है तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन करके उसके जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खुद है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई गर्भवती माता बहनें या कोई अन्य अगर जो जांच के लिए आएगी, जैसे किसी को तकलीफ है, अगर जांच के लिए आएगी तो किसके पास जाएगी? अगर आप जांच लिखेंगे तो किसके पास जाएगी? थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी के बतौर आप बताएं किसके पास जाएगी। आज जो यहाँ पर ना तो लेब है ना कोई और मैं किसी की ड्यूटीज नहीं लगाती हूँ। मैं खुद एक कर्मचारी हूँ, अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। अब आप अधिकारी से पूछिए जो इनकी ड्यूटीज लगाते हैं, या तो वो छुट्टी लेके गए या फिर बिना बताए गए। तो ये सब कुछ तो आपको मैडम ही बता पाएंगे, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। देपालपुर से यूडी न्यूज के लिए राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट।